नमस्कार, हमारे चैनल में आप सबका स्वागत है। ये देख लीजिए, सवाल है गांव में कड़ी से ज़मीन कैसे मापते हैं। छोटा प्लाट है, पूरा एक जरीब रहता नहीं है, तो कैसे मापेंगे। देख लीजिए, एक जरीब में नहीं है मान के चलिए, तो इसको किस तरह से मापेंगे, कड़ी से कैसे मापते हैं इसको देख लीजिए। यहाँ पर नाम दे दीजिए। इस तरह से जो है आपका प्लॉट है, इसका लंबाई अलग है, इसका अलग है, टेढ़ा मेढ़ा प्लॉट है। इसका नाम दे दीजिए, इस बिंदु ए, बी और ये सी और ये डी है। ठीक, अब जो है इस भुजा को आप माप लिए हैं, मान के चलिए 90 कड़ी। कितना? 90 कड़ी आप माप लिए। और इस भुजा का लंबाई 60 कड़ी, इस प्रकार से। और ये देख लीजिए, इस भुजा का लंबाई जो है 80 कड़ी। तो इसको आसानी से कैसे माप कर सकेंगे। इस भुजा का लंबाई 70 कड़ी, ये देख लीजिए इस तरह से है। यहाँ से ये देख लीजिए, बीचों बीच से माप लीजिए। यदि ये आपके पास इस तरह से टेढ़ा मेढ़ा का प्लॉट है, ये देखिए, यहाँ से बीचों बीच से माप लीजिए। ये बीचों बीच से मापेंगे इस प्रकार से, तो देख लीजिए यहाँ पर जो है एकदम सीधा मेड़ होना चाहिए दो। ये देखिए, ये 90 अंश का कोण बनाता हो, एकदम सीधा रहे दोनों मेड़। तो ये जो है इसका आप जो है इस भुजा का लंबाई, बिकड़ का लंबाई जो है आप निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे देख लीजिए। इस प्रकार से जो है आप आसानी से जो है माप कर सकते हैं इसको। चलिए, ये 90 अंश का कोई, इसके सामने का बिक्कड़ का लंबाई आप आसानी से निकालेंगे। कैसे देख लीजिए, इससे ए बी सी है, तो ए सी का वर्ग जानते हैं, पाइथागोरस प्रमेय निकाल लीजिए फटाफट में। ए सी वर्ग बराबर ए बी वर्ग, ए बी वर्ग प्लस बी सी वर्ग, बी सी वर्ग कर दीजिए। इस प्रकार से आसानी से निकलता है। चलिए निकाल लेते हैं हम लोग इसका। ए बिक्कड़ का लंबाई ए बी वर्ग यानी कि 60 का वर्ग कर दीजिए, बी सी 80 का वर्ग कर दीजिए, 80 का वर्ग कर दीजिए, तो बराबर होगा 60 का गुणा करेंगे, 60 गुणा 60, तो देख लीजिए, जोड़ लीजिए 60 गुणा 60, कैलकुलेट कर लीजिए फटाफट में। 60 गुणा 60 बराबर 3600 होता है, प्लस 8 का 80 का वर्ग कर दीजिए, 8 64। ठीक, 80 गुणा 80 यानी कि 6400। ये कितना होता है? 6400। दोनों को जोड़ दीजिए। यहाँ पर लिख लीजिए ए सी वर्ग, और यहाँ पर भी ए सी वर्ग बराबर, ये कितना होता है? अंडर रूट इसका निकालना है। ये इधर जो है वर्ग है, इसको हटा दीजिए इधर से। तो आप जो है ये अंडर रूट उधर लगेगा, ये वर्ग हटेगा तो इधर अंडर रूट लगेगा, तो इसको जोड़ दीजिए। ये देख लीजिए, इसको ऐड कर लीजिए। 6400 प्लस 3600, ये 10,000 होता है। कितना होता है? 10,000 लिख लीजिए, 10,000। ठीक, 10,000 का अंडर रूट निकालेंगे तो AC बराबर होता है 100 कड़ी हो जाएगा। कितना होगा? 100 कड़ी। इस प्रकार से बहुत ही आसानी से निकाल सकते हैं। 100 कड़ी हो गया। इसको हम इसको इरेज कर देते हैं। चलिए, अब देख लीजिए, इसमें इसका लंबाई जो है कितना है? 100 कड़ी हो गया। अब ये फर्स्ट त्रिभुज और सेकंड त्रिभुज, इसका लंबाई तो आसानी से क्षेत्रफल इसका क्षेत्रफल जो है आसानी से निकालेंगे। कैसे निकालेंगे देख लीजिए। ये समकोण त्रिभुज है। क्या है? समकोण त्रिभुज का सूत्र लिख लीजिए। समकोण त्रिभुज का एरिया बराबर 1/2 आधार
गुणा हाइट यानी कि ऊंचाई, इस तरह से जो है आप आसानी से निकाल सकते हैं। चलिए बराबर कर लीजिए, यहाँ पर बराबर होगा 1/2 गुणा कर लीजिए 80 गुणा 60 कर दीजिए, ये देख लीजिए, इसको काट दीजिए, इसको 30 से 30 दूना 60 होता है, तो बराबर हो गया। देख लीजिए 80 गुणा 30 कर लीजिए, 8 तिरिके 2400, कितना होगा? 8 तिरिके 2400 वर्ग कड़ी होगा, 2400 वर्ग कड़ी होगा। ये फर्स्ट त्रिभुज का एरिया कितना होगा? 2400 वर्ग कड़ी होगा। इसको यदि फुट में निकालना चाहेंगे तो देख लीजिए, इसको फुट में निकालने के लिए आप कैलकुलेट कर लीजिए, 2400 गुणा 0.66 गुणा 0.66, एक कड़ी बराबर 0.66 फुट होता है, तो बराबर होगा, कैलकुलेट कर लीजिए इसको। चलिए मैं भी कर लेता हूँ इसको, ये देख लीजिए, इसका मैं कैलकुलेट कर लिया हूँ, आप कैलकुलेट कर लीजिए, इसको गुणा कर लीजिए, 1045.44 वर्ग फुट होगा। ये फुट में है, ठीक। वर्ग कड़ी में 2400 वर्ग कड़ी और 1045.44 वर्ग फुट होगा। चलिए अब सेकेंड त्रिभुज का एरिया कैसे निकालेंगे इसको देख लीजिए, इसमें लिख लीजिए, इसको इरेज भी कर लीजिए, ये देखिए। चलिए इसको आप आसानी से निकाल सकेंगे। यहाँ पर लिख लीजिए, यहाँ पर लिख लीजिए 2400 वर्ग कड़ी का है, स्क्वायर कड़ी, ठीक, और 1045.44 वर्ग फुट है, इतना। अब इस त्रिभुज का एरिया देख लीजिए, इसका निकालने के लिए आपको हेरोन्स फार्मूला लगाना पड़ेगा। देख लीजिए हेरोन्स फार्मूला यानी कि हेरोन सूत्र को लिख लीजिए, हेरोन सूत्र, ठीक। हेरोन सूत्र बराबर अंडर रूट होता है s माइनस a और s माइनस b और s माइनस c। यहाँ पर a का मान, इसको मान लीजिए a, और b मान लीजिए इसको, ये क्या है? b भुजा, और ये c भुजा, ठीक। a बराबर 70 है, b बराबर 90 और c बराबर 100 है, ठीक। चलिए अब a b c का मान देख लीजिए, s का मान कैसे निकालेंगे देख लीजिए। s का मान हमें निकालना है, इसके लिए a b c तीनों भुजा को जोड़ दीजिए। s बराबर a का मान कितना है? 70, b का मान 90, ऊपर का मेड़ 90 और c का मान 100 है, बटे में कर दीजिए 2 से भाग, तीनों भुजा के योग का आधा निकालते हैं s का मान। तो देख लीजिए यहाँ पर बराबर होगा, ये देख लीजिए, ये होगा ये 260 बटे 2, तो बराबर होगा s बराबर 130 कड़ी एवरेज होगा। कितना होगा? 2 से भाग देने पर आधा जो है 130 कड़ी होगा, तीनों भुजा का आधा 130 कड़ी होगा। चलिए अब हम सूत्र में मान रख के आसानी से जो है सेकंड त्रिभुज का एरिया निकाल सकते हैं। चलिए निकालते हैं। त्रिभुज का एरिया बराबर, त्रिभुज का एरिया बराबर अंडर रूट में अंडर रूट कर लीजिए, ये सूत्र। s का मान कितना है? 130 है s का मान, 130 s का मान है। कोष्टक में लिख लीजिए s माइनस a, यानी कि 70 को घटा दीजिए 130 में, s माइनस a, 70 घटाएंगे 130 में तो 60 बचेगा, और b का मान 90 है, तो 130 में 90 घटाएंगे तो 40, और यहाँ पर जो है s माइनस c बराबर c बराबर 100 है, 30 बचेगा। 130 में 100 घटाएंगे तो 30 बचेगा। चलिए अब इसको
गुणा कर लीजिए, इसको गुणा कर लीजिए, बराबर होगा, बराबर अंडर रूट कर लीजिए, अंडर रूट में गुणा कर लीजिए। इसको आसानी से कैसे गुणा होता है देख लीजिए। 936000 इतना वर्ग कड़ी होगा। इसका पुनः जो है अंडर रूट निकाल लीजिए। मोबाइल में यदि कैलकुलेट कर रहे हैं तो अंडर रूट को टच कीजिए और 936000 टाइप कर लीजिए। चलिए अब देख लीजिए कितना होगा, बराबर होगा ये कितना वर्ग कड़ी होगा, इसको देख लीजिए। 3059.41 वर्ग कड़ी होगा, इतना वर्ग कड़ी होता है। ठीक, अब इसको वर्ग फुट में बदलेंगे, 0.66 गुणा 0.66, इस तरह से देख लीजिए। इसको भी देख लीजिए, 3059 गुणा दशमलव को भी लिख लीजिए, दशमलव को भी लिख लेते हैं, 0.41 गुणा 0.66 गुणा 0.66, तो बराबर होगा 6। तो बराबर कितना होगा देख लीजिए, कैलकुलेट कर लीजिए। ये हो जाता है 1332.67 वर्ग फुट होगा, इतना वर्ग फुट होगा। और पहला त्रिभुज का कितना था, ये तो सेकंड त्रिभुज का, और पहला त्रिभुज का कितना है इसको देख लीजिए। पहला त्रिभुज का 1000 कितना है, 1045.44 वर्ग फुट है। दोनों को जोड़ दीजिए, दोनों को जोड़ देने पर देख लीजिए 7 और 4 11 होगा, 7 4 11, यहाँ भी 11 का 1, और इस प्रकार से दशमलव लगा दीजिए, एक हासिल यहाँ आ गया, 5 2 7 1 8 होगा। अब यहाँ 7 होगा, 3 2 2378.11 वर्ग फुट होगा पूरा प्लाट का एरिया। और वर्ग कड़ी में निकालेंगे तो इसको जोड़ दीजिएगा, 1 मिनट, इसको जोड़ दीजिए, पूरे प्लाट का वर्ग कड़ी निकालेंगे तो, और ये 2400, ये फर्स्ट वाला निकला है कितना, 2400। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। धन्यवाद।